पेश खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला में पट्टन के यदीपुरा इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जाता है कि 3 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे थे। आखिरी इतलात मिलने तक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। फायरिंग के तबादले में आर्मी का एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 SPO जख्मी हुए हैं। आर्मी मेजर को श्रीनगर के बादामी बाग के 92 बेस अस्पताल में दाखिल किया गया। 2 SPO को श्रीनगर के सोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत बेहतर बताई जा रही है। वाज़ेह है कि यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस 29 RR और CRPF ने मुश्तरका तौर पर यदीपुरा इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने यदीपुरा और आसपास के तमाम इलाकों को मुहासरे में रखा है। आने और जाने वाले रास्तों को सील किया गया। आखिरी इतलात मिलने तक फायरिंग का तबादला रुक गया था और इलाके में मुहासरा जारी है। वहीं यदीपुरा पट्टन में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू होने के बाद जाए मकाम के आसपास कई अफराद फंस गए थे। इन अफराद को सही सलामत महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ऑपरेशन चलाया। इस दौरान चंद खवातीन और बच्चों समेत तमाम आम शहरियों को बहिफाजत निकाला गया और उनको महफूज जगहों की जानिब मुंतकिल किया गया। बाद में इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर जिला पुलवामा में आज बाद दोपहर सेब के बागात में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। टेकना पुलवामा के मेवा बागात में यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्ती पार्टी टेकना और मुल्हिका देहात के मेवा बागात में गश्त कर रही थी। काफी देर तक फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के तबादले से इलाके में काफी खौफ व हरास फैल गया। कहा जाता है कि इलाके में 2 से 4 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। सेब के बागात में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस की पार्टी पर फायरिंग की थी। इसके बाद फौज और CRPF के अलावा पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव किया और मेवा बागात में छुपे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। इलाके में ऑपरेशन जारी है। लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन फौजी सरबराह MM निरवने ने फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि LAC पर सूरत हाल कशीदा है। सलामती को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। फौजी सरबराह ने सरहद पर मौजूद जवानों की हौसला अफजाई की। निरवने ने कहा कि फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। फौजी सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान खित्ते में स्टेटस क्यू बरकरार रखते हुए बातचीत से मसले का हल चाहेगा। वाज़ेह रहे कि हिंद चीन के दरमियान ब्रिगेडियर सतह की बातचीत भी जारी है। मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर में नौजवानों को गलत राह पर चलने से अव्वल वक्तों में ही रोकना होगा। उन्होंने कहा कि खवातीन पुलिस एहलकार इस ज़िम्न में अहम काम कर सकती हैं। खातून पुलिस नौजवानों की माओं और बहनों से जुड़ सकती हैं। वो हैदराबाद में मुनाकिदा नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। टेक्सटाइल में डिग्री हासिल कर चुकी तनुश्री नामी एक पुलिस अफसर से मुखातिब होकर मोदी ने कहा कि वो अपने इल्म को कश्मीर में दस्तकारी को नए संप देने के लिए काम में ला सकती हैं।
इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में, उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 7-10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, आपको अद्भुत अनुभव होगा। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से ही रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 1047 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 554 कश्मीर और 493 जम्मू खित्ते से हैं। यूटी में आज मजीद 12 मरीजों की मौत हुई है। कश्मीर में 9 और जम्मू में 3 की मौत हो गई है। 676 मरीज सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 755 हो गई है। अब तक 31,435 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी 8,008 एक्टिव केसेस हैं। उधर गांदरबल जिला में 7 रोजा लॉकडाउन के चलते आज मुकम्मल बंद देखा गया। 29 अगस्त से आज यानी 4 सितंबर तक लॉकडाउन का निफाज रहा। तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही, जबकि आम लोग भी घरों में ही रहे। निजी और अवामी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहा। जिला में सिर्फ इमरजेंसी खिदमात और पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां चलती नजर आईं। लोगों की नक्ल हमल को रोकने के लिए सीआरपीएफ ने बैरिकेड्स खड़े किए थे। जुमे की नमाज एसओपीज पर मुकम्मल पाबंदी के साथ जिला की जामा मस्जिद और दीगर मसाजिद में भी अदा की गई। जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी तो फैसला साजी में वजीर आला के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात थे। ताहम यूटी बनने के बाद अब नए जाबितों के तहत वजीर आला और उसकी काबीना के पास आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे इंतजामी उमूर में कोई फैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं होगा। जाहिर है कि इस हवाले से यहाँ की सियासी जमातें नाराज हैं और रियासत का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मौजूदा कोविड-19 दौर में मरकजी हुकूमत का पूरा ध्यान इस सूरत हाल से निपटने पर होना चाहिए
ताहम इस वक्त भी मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिए 2019 रूल के तहत नई तिजारती पॉलिसी लेकर आई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के वजीर आला को जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तब्दीली करने का भी इख्तियार नहीं होगा। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और IPS अफसरान से जुड़े तमाम मामलात को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जमा कराया जाएगा। इन जाबितों के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स और एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े तमाम मामलात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी के जरिए LG के पास जमा कराए जाएंगे। बीजेपी को छोड़ के तमाम सियासी जमातें इस सब से नाराज हैं। उनका मानना है कि मरकजी हुकूमत लगातार जम्मू कश्मीर असेंबली के इख्तियारात को खत्म करने के दर पे है। आप ये कहते हैं कि बिजनेस रूल तो बहुत बाद की बात है। जो हमारा अस्तित्व था एक राज्य का, वो ही खत्म हो गया। अब हम यूटी बन गए और यूटी का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक किस्म से चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होगा। तो उसमें रूल आज नोटिफाई करिए या बाद में नोटिफाई करिए, बात तो एक ही है। आप म्युनिसिपैलिटी बन गए हैं और आप एक डिपार्टमेंट हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब दिल्ली में बैठे होंगे जो आपकी फाइल का फैसले पे अपना फैसला देंगे। ये एक मजाक है जब प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त को ये बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कुछ स्टेटहुड बहाल करना चाहते हैं, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, और उसके बाद ऐसे बिजनेस रूल जब आते हैं जहाँ जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स बिल्कुल कर्टेल करके उनको एक चपरासी के लेवल पे ला दिया जाता है, जहाँ सारे अप्रूवल जो हैं चीफ सेक्रेटरी के तरफ से या बाकी उस तरीके से होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक मजाक है और ये एक तरह से निगेशन भी है। भाजपा जो दावे देती है बड़ी बड़ी पब्लिसिटी की है कि स्टेट विल बी रिस्टोर्ड सून, दे के लोगों को गुमराह करती है। ये लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अवाम ने कितनी जद्दोजहद की है। डेमोक्रेसी का कत्ल यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने कई शहादत दे के जम्मू कश्मीर को जो हिंदुस्तान का हिस्सा यहाँ पे बना। आज चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कहीं नहीं रहा तो MLA की क्या पोजीशन यहाँ पे होगी। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां काफी अरसे से यूटी को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती आ रही हैं। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर और कौमी सतह पर भी बीजेपी यूटी को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही है। नए तिजारती जाबितों को लेकर बीजेपी क़यादत भी कोई ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन सियासी मफादात की वजह से इनके पास मरकजी हुकूमत की हिमायत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिजनेस रूल है, एज पर प्रोटोकॉल है, यूनियंस टेरिटरी का, वो पूरे देश में एक जैसा होता है। और जब कल कभी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगी तो फिर इसका अलग एक बिजनेस रूल होंगे। को लगता है जल्दी बनना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए जब भी होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यौम आज़ादी पर यूटी में हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात कराने का इशारा दिया गया था। यहाँ की अवाम और सियासी पार्टियों को उम्मीद है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। ताहम वो चाहते हैं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना लाजमी है, ताकि मुस्तकबिल में एक सियासी तौर ताकतवर क़यादत जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी कर सके। आप खुद समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को अगर एक पुलिस कांस्टेबल की ट्रांसफ़र करने का हक नहीं होगा तो उस चीफ मिनिस्टर की हालत क्या होगी। ऐसे में कल जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और इन बिजनेस रूल्स के तहत ही असेंबली के इलेक्शन करवाने की सोचेगी तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।